मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब यह था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को साथ तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सात तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है, जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और यह तय है कि यह बात अक्सर गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में गैंग वॉर का फिर से खूनी खेल, रॉडी शीटर सैयद आरिफ का एरपली ब्रिज पर बीच सड़क दिन दहाड़े बेईमाना कत्ल, एक और जख्मी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जश्न तेलंगाना यौम तासीस 21 रोजा तकारीब को त्योहार की तरह जोशो खरोश से मनाया, जिला कलेक्टर राजीव कांति हनुमंतु। निजामाबाद में गैंग वॉर, इब्बू कत्ल के बाद अब आरिफ का कत्ल, कत्ल से पहले और बाद में कत्ल में मुलविस मुलजिम ने सोशल मीडिया पर वायरल की बेखौफ वीडियोस, पुलिस की कारकर्दगी मशकूक। निजामाबाद अर्बन के अवाम फेक खासियों से बचे, एनआरआई कॉलोनी के खासी के खिलाफ पुलिस में शिकायत व पुलिस की कार्रवाई, फेक खासियों से जारी दस्तावेजात भी गैर कानूनी, सदर खासी निजामाबाद अर्बन मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान सामी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 10 साला तकरीब को पुरजोश तरीके से मनाने जिला कलेक्टर की अवाम को अपील। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर अलहदा तेलंगाना के 10वें साल तकरीब सरकारी जानिब से मुनाकिद किए जाने के लिए जिला कलेक्टर राजीव कांति हनुमंतु ने ऐलान किया। 2 जून की सुबह 8 बजे विनायक नगर में तेलंगाना शहीदों के मुजस्समे को रियासती वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर जिले के ओहदेदारों कायदीन के हमरा जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करेगी। इसके बाद सुबह 9 बजे जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने रियासती वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी कौमी परचम लहराएंगे। इसके बाद रियासती वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी अवाम से खिताब करेंगे और कल्चरल प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाएंगे और बेहतर कारकर्दगी किए गए ओहदेदारों में इनामात मोमेंटो दिए जाएंगे। इसके बाद 10वें साल तकरीब में मुनाकिद किए गए स्टॉल्स का जिला कलेक्टर रियासती वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी ओहदेदारों के हमरा जारी नुमाइश का नजारा करेंगे। इसके साथ IT हब का मुआयना भी अमल में लाया जाएगा।
तेलंगाना रियासत की जानिब से मुनाफिक किए जा रहे 10 साला तकरीब में हिस्सा लेते हुए पुरजोश तौर पर मनाए जाने की जिला कलेक्टर ने अवाम से ख्वाहिश की। निजामाबाद में फिर से गैंगवार का खूनी पंजा, राउडी शीटर आरिफ का बीच सड़क दिन दहाड़े पूरे मुनज्जम तरीके से फिल्मी अंदाज में बहिमाना कत्ल, एक और शदीद जख्मी। जंगली इब्बू कत्ल के बाद अब आरिफ का कत्ल। कब तक चलेंगी खून की होली? क्या निजामाबाद अब पूरी तरह गैंगवार के हत्थे चढ़ चुका? अहम सवाल। निजामाबाद जिले के बोधन एडपली पुलिस स्टेशन इलाके में आज रॉडी शीटर आरिफ डॉन के कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। बताया जाता है कि रॉडी शीटर आरिफ डॉन अपने 3 साथियों के हमरा बोधन कोर्ट में एक केस की समाअत में शिरकत के बाद निजामाबाद वापस आ रहा था कि उस पर हमला कर दिया गया। आरिफ के साथी ने बताया कि उनकी गाड़ी को लारी से टक्कर दी गई और 8 अफराद ने मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए आरिफ को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी आरिफ को गवर्नमेंट अस्पताल निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। आरिफ के साथी ने बताया कि फिद्दू, करीम लाला, समद, इरफान, सोहेल, अत्तू, रिजवान और छोटा सोहेल ने मुहल्लिक असलहा से हमला करते हुए कत्ल कर डाला। वाज़ेह रहे कि आरिफ डॉन पर कत्ल के 2, इक़दामे कत्ल और चोरी के 2 मुकदमात दर्ज है। 3 माह जेल में रहने के बाद आरिफ जेल से बाहर आया था। आरिफ जंगली इब्बू के कत्ल के इल्जाम में जेल में कैद था। एडपली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ओहदेदारान ने बताया कि आरिफ डॉन के कत्ल में मुलव्विस 8 अफराद को हिरासत में लेने के लिए खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गई। 1 जनवरी 2023 को निजामाबाद शहर के नवाह नेहरू नगर पर रॉडी शीटर जंगली इब्बू 29 साल के कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। रॉडी शीटर आरिफ और उसकी गैंग के अरकान ने मुहल्लिक असलहा से हमला करते हुए जंगली इब्बू का कत्ल कर दिया था। बावसूख जराए से पता चला है कि शहर के अक़लियती इलाकों में रेशन चावल की स्मगलिंग के नाजायज कारोबार पर पकड़ जमाने के लिए गैंगवार चल रही है और गुंडाइज्म को फरोग दिया जा रहा। गैर समाजी अनासिर को पुलिस स्टेशनों से मुख्तलिफ केसों में रिमांड करने के बजाय टाउन बिल दिए जाने से गुंडा अनासिर के हौसले बुलंद है और पुलिस की जानिब से गुंडा अनासिर के खिलाफ पीडी एक्ट का इस्तेमाल न किए जाने के बाद भी गुंडा अनासिर बेखौफ शहर में कत्ल की वारदातें अंजाम दे रहे। अवाम का कहना है कि शहर के स्मगलरों, चीटर्स, चिंदी चोरों और 3rd क्लास गुंडों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। अवाम का आला पुलिस ओहदेदारान से मुतालिबा है कि शहर के अक़लियती इलाकों के पुलिस स्टेशनों में फर्ज शनास ओहदेदारान का तखल्लुल अमल में लाया जाए और गुंडा नासिर का खिला खमा कर दिया जाए। आज सुबह 11:30 बजे टाइम में हमको इन्फॉर्मेशन आया 2 नौजवान लोग जो है घायल होके गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन में शरीक हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आते ही रूरल सीए साहब और स्टाफ जो है पहले इधर आके दोनों से बात करे और एक आदमी जो है सीवियरली इंजर्ड था आरिफ बोल के, तो ये दोनों जो है निजामाबाद के हैं। सीए साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिला, खदीर ने बात करते ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, थोड़ा फ्रैक्चर्स होके आरिफ भयानक घायल हुआ था। आरिफ को डॉक्टर्स जो है निजामाबाद हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया फॉर बेटर ट्रीटमेंट और खदीर ने बोला आज सुबह 9:30 बजे दोनों बुलेट में और 2 दोस्तों के साथ जो है पेशी थी आरिफ को एक केस में, बोधन के केस में आए थे। वो बाद में डेट पोस्टपोन हुए तो ये लोग वापस जा रहे थे 10:30 बजे टाइम में। एडपल्ली के पास वो श्रीदर्शनम पार होने के बाद एक छोटा ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर जो है खदीर बोले सो बयान है प्राइमरी इंफॉर्मेशन,
सामने से एक लारी आके ये लोगों को बुलेट को टक्कर दिया था, नीचे गिरे ये दोनों। बाद में इमिडिएटली जो है पीछे एक सफ़ेद कार में 5-6 लोग जो है नीचे उतर के आरिफ को मारते ही रोड के उस तरफ ले जाके चाकू से उनको मारे बोल के वहाँ तक देखा मैं। बाद में शॉक में बेहोश होकर गिर गया था। हमारे साथ जो आए वो लोग पेट्रोल भराने के वास्ते पीछे आ रहे थे। एक 5-10 मिनट के बाद वो लोग भी आए। हमारा दोस्त 2 लोग दूसरे गाड़ी पे आया निज़ामाबाद से। तो वो लोग आने के बाद डायल 100 को फ़ोन करके एम्बुलेंस आने के बाद आरिफ को और मुझे दोनों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन को शिफ्ट करके शरीक कर दिया। वो लोग जो है जनवरी फर्स्ट वीक में एक मर्डर हुआ निज़ामाबाद 6 टाउन पुलिस स्टेशन में। वो जो मर गया वो केस में उनके ताल्लुक के लोग हैं। अभी मुझे शौक है, चक्कर आ रहे, मैं नामों के साथ नहीं बोल सकता हूँ। वो लोगों को तो मैं पहचाना देखा हूँ मैं आरिफ को मारते ही बोल के उन्होंने बयान दिया। यहाँ तक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। और खदीर टोटली नॉर्मल होने के बाद खदीर के बयान के ऊपर जो है हम FIR करेंगे। रूरल CA साहब जो है श्रीनिवास राजू साहब इन्वेस्टिगेशन टेकअप करने वाले हैं। स्पेशल टीम फॉर्म करे जो आज आरिफ के ऊपर हमला करे। वो जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, सब लोगों को जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। वो लोगों को अरेस्ट करके जेल को भेजेंगे। आरिफ का हालत जो है अभी मालूम हुआ निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे थोड़ा सीरियस है, क्रिटिकल है बोल के डॉक्टर्स बोल रहे थे। हम लोग भोजन जाके आ रहे थे, मैं आरिफ भाई, खदीर भाई, शन्नू चारों आ रहे थे। रिटर्न में एडपल्ली के पास ब्रिज है, वहाँ पर गाड़ी पे लारी से लाके सामने एक्सीडेंट करे। फिर कार में ओवरटेक समत सैयद समत हाशमी कॉलोनी में रहता, फिद्दू नागराम में रहता, करीम लाला का बेटा इरफान, सोहेल चरपटा और सोहेल छोटा 6 जनों थे। और उनके साथ 2-3 जनों थे, मुँह को मास्क लगा लेके थे। मारे आके हमला करके गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, तलवारों से चाकुओं से मारे। अब वो रीज़न नहीं मालूम, दुश्मनी थी उन लोगों की। फिद्दू हमारा दोस्त ही था, साथ में रहने वाला था। दुश्मनी थी, दुश्मनी से प्लान करके मारे आके। 7-8 जनों थे, फिद्दू, समत, करीम लाला का बेटा इरफान, सोहेल, अत्तू, रिजवान, छोटा सोहेल। खदीर भाई को पैरां टूटे, लारी से मार के पहले गिराए, फिर बाद में चाकों से हमला करे। भोजन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। अभी जो हम आपको 1 मिनट 19 सेकंड की एक वीडियो दिखाने वाले, उसे गौर से देखिए और सुनिए। ये वीडियो सैयद आरिफ के कत्ल में मुलव्विस अहम नाम जो सामने आ रहा, मोहम्मद समद सैम, उसने किस तरह इंस्टा और व्हाट्सएप पर कत्ल के बाद जो वीडियो और डाउनगिरी और 302 और बदले के वीडियो पोस्ट की। क्या उसे पुलिस या कानून का खौफ नहीं, या फिर वो खुद को मुंबई डॉन तस्वुर कर चुका? पुलिस अपना खौफ और दबदबा बताने की अशद जरूरत। प्यारे बच्चों, एक बात अपने ज़हन में बिठाओ, ये अकड़ और गुस्सा अपने इस बाप को मत दिखाओ। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो एक सच्चाई है। अभी आपने जो वीडियो देखा, इससे अंदाजा होता है कि कत्ल से कुछ वक्त पहले और कत्ल के फौरन बाद ये वीडियोस अपलोड की गई और किस तरह कत्ल पर भी फख्र महसूस किया जा रहा बिना किसी खौफ के। अगर अब भी लगाम नहीं कसी गई तो नौजवान नस्ल तेजी से इस जानिब मुतासिर होने के खदशात ज्यादा है। कत्ल व गारतगिरी पर रोक लगाने की अशद जरूरत है।
खवातीन पर जबरदस्ती हिरासनी करने वाले बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण को ओहदे से बरतरफ करते हुए हुकूमत खवातीन की हिफाजत करे। बीजेपी के दौरे हुकूमत में खवातीन का तहफ्फुज़ नामुमकिन, गुंडों अस्करियत पसंदों को खुली छूट, किसान मोर्चा कायदीन का बयान। शहर के धरना चौक के पास किसान मोर्चा की क़यादत में बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण रेसलिंग खिलाड़ी लड़कियों को जबरदस्ती हिरासनी किए जाने पर पार्टी ओहदों से सस्पेंड किए जाने के लिए एहतजाज धरना दिया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एमपी ब्रिज भूषण को रेसलिंग एसोसिएशन सदर की हैसियत से निकाल देने का पुरजोर मुतालबा किया और एमपी ब्रिज भूषण का अलामती पुतला नस्र आतिश किया। इस मौके पर किसान मोर्चा वी प्रभाकर CITU जिला रमेश बाबू ने बात करते हुए बताया कि दिल्ली में पुलिस अमले की जानिब से खवातीन खिलाड़ियों पर हमला किए जाने पर सख्त मजम्मत की गई। खिलाड़ियों पर जबरदस्ती हिरासनी करने वाले बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण को फौरन गिरफ्तार करते हुए कानूनी तौर पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का मुतालबा किया। ऐक्य పోరాట కమిటీ ఈ ఐక్య పోరాట కమిటీ ఢిల్లీ కేంద్రంగా బీజేపీ ఎంపీ మహిళా క్రీడాకారులు మల్ల యుద్ధ క్రీడాకారులను లైంగికంగా వేధించడం, లైంగికంగా లొంగిపోయే విధంగా అనేక రకాలుగా ఒత్తిడి చేయడం, దీనిపైన మైనార్టీ తీరని ఒక క్రీడాకారులు దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. అయినా బీజేపీ ఈ బ్రిడ్జ్ భూషణ్ని కాపాడుకోవడానికి, బ్రిడ్జ్ భూషణ్ ఒక దుర్మార్గుణ్ణి, ఒక రాక్షసుని, ఒక మహిళా వ్యతిరేకిని కాపాడుకోవడానికి ఏమాత్రం స్పందించలేదు. ఆ రకంగా తప్పనిసరిగా రోడ్ల మీదకి రావాల్సిన పరిస్థితి ప్రపంచంలో తమ క్రీడాకారుల మన దేశం యొక్క ప్రతిష్టను నిలబెట్టే విధంగా పతాకాలు తెచ్చిన క్రీడాకారులు ఈ రోజు రోడ్డుకు వచ్చేసి మాకు రక్షణ లేదు అని చెప్పేసి అంటే బీజేపీ సర్కార్కు సిగ్గు శరం లేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భం గుర్తు చేస్తూ వెంటనే స్పందించి ఆ బ్రిడ్జ్ భూషణ్ యొక్క ఎంపీ సభ్యత్వం రద్దు చేయించి అట్లాగే అరెస్ట్ చేయాలని, అట్లాగే ఏదైతే मुख्तलिफ मुकामात पर फेक खासी महज चंद रुपयों की खातिर बिना किसी काउंसलिंग और समझाने के खुला वो तलाक जैसे खदशात के उमूर तेजी से अंजाम दे रहे, जिसका इन्हें इख्तियार तक नहीं। ऐसे ही एक मामले पर NRI कॉलोनी के फेक खासी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ओहदेदारान ने इनकी तंबीह की और निजामाबाद अर्बन में खदशात के उमूर से बाज रहने का इंतबाह किया। निजामाबाद अर्बन की आवाम से अपील है कि वो ऐसे फेक खासी से मोहतात रहे, चूँकि इनकी जानिब से जारी किए जाने वाले खुलानामा, तलाकनामा, निकाहनामा भी जाली होते हैं। वक्फ बोर्ड में कोई अहमियत नहीं होती। खदशात के उमूर पर दफ्तर खदशात वाक़ई मालापल्ली चौराहे बोधन रोड पर राब्ता करें। सदर खाजी निजामाबाद अर्बन मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान का बयान। आज ये इत्तला देना चाहता हूँ अहलियाने निजामाबाद को कि शहर निजामाबाद में बहुत सारे मकामात पर बाद इलीगल काजी, फेक काजी अपनी उमूर क़ज़ा को अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में एक वाक़या पेश ये आया कि एक साहब 6 मई को हमारे पास आकर एक शिकायत दर्ज करवाए, तो हमने बच्ची वालों को बुलाया, बच्ची वाले नहीं आए और उसी दिन मैं किसी काम में मसरूफ था। एक 2-3 घंटे के बाद बच्चा आकर मुझे बताया कि खादी साहब हमारी यहाँ पर खुला हो गई। एक खादी साहब है जो NRI कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने हमारी खुला करा दी और वो ये खुलानामा हमें हमारे सामने पेश किए, जबकि कानूनी तौर पर ये काजी है ही नहीं। अब निजामाबाद के काजी हम हैं, सदर काजी हम हैं, ये जनाब ना काजी है और न ही उनका ये एरिया है। वो हमारे एरिया में आकर खुला करा रहे हैं, तलाक करा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम फोकस कर रहे हैं कि लोगों के दरमियान में सुलह हो और काउंसलिंग हो और लोगों के दरमियान में जो खलिश पैदा हो रही मियाँ बीवी में वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाज़ अहबाब अपनी जानिब से जल्द अज जल्द तलाक और खुला वाक़ई करा दे रहे हैं। हमने इस सिलसिले में एक्शन लिया और पुलिस का सहारा लिया। महकमा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, ACP साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब और CI साहब के पास हमने शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद उस मौसूफ को बुलाया गया टाउन में और
उनको सख्ती बरती गई और उनसे कहा गया कि आप निजामाबाद के काजी नहीं हैं और आप ऑफिशियल काजी नहीं हैं, ये काम आप निजामाबाद में अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन अब उसके बाद तो हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग उनके पास जाकर खुला करा रहे हैं या तलाक करा रहे हैं या निकाह करा रहे हैं, तो उनके खुलानामा और तलाकनामा और निकाहनामा वक्फ बोर्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है। तो इसलिए मैं अवाम उन्नास को कहना चाहता हूँ कि ये निजामाबाद में जो इलीगल तरीके पर कदात के उमूर अंजाम दे रहे हैं या खुला तलाक वाक़ करा रहे हैं, उनसे होशियार रहें। एमए माजिद स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद करने पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लेख खान, सदर खाजी निजामाबाद अर्बन मुफ्ती महबूब खान व दीगर ने पेश की जबरदस्त तहनीत, मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और एमए माजिद की सहाफती खिदमत को बेमिसाल बताया। निजामाबाद शहर के मारूफ व सीनियर सहाफी एमए माजिद स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया, जिसके बाद से मुसलसिल आम व खास की जानिब से एमए माजिद राष्ट्रीय सहारा मुबारकबादियों व नेक तमन्नाओं का सिलसिला जारी है। इसी की कड़ी के तौर पर कल दफ्तर खज्जात वाक़े मालापल्ली चौराहे बोधन रोड पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लेख खान व अरकान और सदर खाजी निजामाबाद अर्बन मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान सामी की जानिब से तहनीती तकरीब मुनाकिद करते हुए एमए माजिद को जबरदस्त तहनीत पेश की गई और तमामी ने एमए माजिद को TUWJF का रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब करने पर मसरत का इजहार किया और नेक तमन्नाएं पेश की। इस मौके पर मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज अशरफ, हाफिज कलीम, नायब खासी मोहम्मद सलीम व दीगर भी मौजूद थे। तमामी ने एमए माजिद सहारा की सहाफती व अवामी खिदमत की खूब सताइश की। बांसवाड़ा टाउन के एरिया अस्पताल में बर्फी शॉक से आग लगने से ऑपरेशन थिएटर जलकर पूरी तरह खाकसतर। अचानक आग लग जाने से मरीज खौफजदा। अमले की बरवक्त इक़दामात किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बांसवाड़ा शहर के टाउन एरिया अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। इस आतिशज़दगी में ऑपरेशन थिएटर जलकर पूरी तरह खाकसतर हो गया। दवाखाने में आतिशज़दगी से हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। अस्पताल जिम्मेदारान ने 101 को फोन के जरिए इत्तला दिए जाने पर फायर ओहदेदारों ने पहुंचकर आग को काबू में किया। ओहदेदारों ने बताया कि बरक़ी वायरों के जरिए शॉर्ट सर्किट से ये हादसा पेश आया। अस्पताल स्टाफ ने ऑपरेशन थिएटर के मरीजों को बरवक्त ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट किए जाने से जानी हादसा पेश नहीं आया, जिससे अस्पताल ओहदेदारों ने राहत की सांस ली। 2023 రోజున మార్నింగ్ 8:30 గంటలకు ఆపరేషన్ థియేటర్ నందు మంటలు వ్యాపించాయని మాకు తెలిపినారు. అక్కడ దవాఖానా సిబ్బంది తెలపగానే హఠావుటిగా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఆపరేషన్ థియేటర్లో మంటలను అదుపులో తీసుకొచ్చాము. మరి తదుపరి ఎవరి ప్రాణ నష్టం ఏం కాలేదు, ఆస్తి నష్టం కొద్దిగా జరిగింది. ఆ ఆస్తి నష్టం మనం కంట్రోల్ చేసి नेहरू पार्क, इकबाल मीनार और उर्दू घर निजामाबाद सजाया जाए। कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस की कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा से नुमाइंदगी। तेलंगाना रियासत के 10 साल मुकम्मल होने और 2 जून से 21 रोजा यौम तासीस तकारीब सरकारी तौर पर मनाने के तेलंगाना रियासती हुकूमत के ऐलान के पेश नजर BRS कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मिस्टर एमए खुद्दूस ने इनके बल्दी डिवीजन में वाक़ नेहरू पार्क और इकबाल मीनार के अलावा रियासती उर्दू एकेडमी के इलाकाई मरकज उर्दू घर को भी सरकारी तकारीब में शामिल करते हुए साफ सफाई और मुख्तलिफ बरक़ी खिलखिलों से सजाने के लिए इंचार्ज कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद चित्रा मिश्रा से नुमाइंदगी की और मुस्लिम इलाकों में मौजूद सरकारी इमारतों को भी शामिल करने की तरफ तवज्जो मबसूल करवाई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया मज़कूरा इमारतों को सजाने व खूबसूरत बनाने का यकीन दिलाया। कांग्रेस AICC कायद प्रियंका गांधी के यूथ डिक्लेरेशन को नौजवानों में ले जाना नौजवानों की जिम्मेदारी है। शहर के जिला कांग्रेस भवन में टाउन कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु की क़यादत में टाउन कांग्रेस पार्टी की तफसीली मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी,
पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी सेक्रेटरी गड़बू गंगाधर, यूथ कांग्रेस इंचार्ज रमेश बाबू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि प्रियंका गांधी हैदराबाद में नौजवानों बेरोजगारों के लिए किए गए डिक्लेरेशन के तमाम मसूबात को अवाम घर घर जाकर बतलाने की जरूरत है। निजामाबाद अर्बन हल्के में कांग्रेस का परचम लहराया जाना चाहिए, जिसके लिए एक प्लान के तहत आगे आना चाहिए। प्रियंका गांधी के यूथ डिक्लेरेशन को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। डिवीजन कमेटियों को नामजद करते हुए पार्टी को बड़े पैमाने पर मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में लाने में बहुत आसानी होगी। शहर में मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम पार्टी के झंडे तले ही आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए हर डिवीजन में कांग्रेस प्रोग्रामों को मुनक्किद करने की जरूरत है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। इसी तरह 2 जून को तेलंगाना तासीस के मौके पर तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से साफ करने के बाद कौमी परचम लहराया जाएगा। तेलंगाना रियासत को कांग्रेस की जानिब से दिए गए तेलंगाना तकरीब को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जश्न तेलंगाना यौम तासीस 21 रोजा तकारीब के इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान के साथ आरमूर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में इजलास मुनाकिद। ओहदेदारान यौम तासीस प्रोग्राम और एक तरीक़ेकार को बेहतर अंदाज में मुनाकिद करें। आरमूर रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में आरमूर रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने यौम तासीस तकारीब के इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ तैयारी के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली यौम तासीस तकरीब के इंतजामात पर एक तैयारी के लिए मीटिंग का इनेकाद किया है। रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो 2 जून से 22 जून तक मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों और तरीक़ेकार को बेहतर अंदाज में मुनक्किद किया जाए। ओहदेदारों को मज़ीद हिदायत दी कि वो अवामी नुमाइंदों और अवाम के साथ मिलकर तालमेल के साथ यौम तासीस तकारीब 20 दिनों तक कामयाब बनाएं। रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमों से इस्तिफादा करने वालों को शामिल करने के इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। हुकूमत की जानिब से अमल की हुई तरक्याती कामों की तफसीलात से अवाम को आगाह किया जाए। इसी मकसद के तहत तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तासीस तकारीब में हर एक ओहदेदार की शिरकत लाजमी है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एमपीपी नरसैया के अलावा अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे। తెలంగాణ పారిశ్రామిక ప్రయోగోత్సవం జిల్లాలో ఉంటుంది. సాగునీటి దినోత్సవం నియోజకవర్గం నందిపేట సిహెచ్ కోడ్ అంతే కదా. తర్వాత ఊరుల చెరువుల పండుగ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఉంటుంది. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో 40-50 మంది కమిటీ ఉంటుంది. ఆ కమిటీలో మీ అధికారులు ఉంటారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన అధికారులు ఉంటారు, ఇన్ఛార్జ్ జెడ్పీసీ పర్యవేక్షణలో మేమంతా కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని చూసుకుంటాం అంతే కదా. తర్వాత తెలంగాణ సంక్షేమ సంబరాలు మాట్లాడుకుంటాం. పింఛన్దారులు, వృద్ధులు, వికలాంగులు, వితంతువులు, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ అన్ని రకాల సంక్షేమాలు పొందినటువంటి లబ్ధిదారులు. షిప్ ఆ రోజు గొర్రెల పంపిణీ కూడా ఉంది, పట్టాల పంపిణీ కూడా ఉంది. ఆ రోజు పట్టాల పంపిణీ కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో రెడీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎక్కడిది మాటూరులో కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా వచ్చిన పైసలు 24,89,00,000 రూపాయలు ఒక్క మాటూరు మండలంలో. ఇట్లా డేటాతో రావాలి అందరూ. దయచేసి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ డేటా ఇచ్చి మాకు ఆఫీస్కు సబ్మిట్ చేయాలా ఈ విధంగా. అదేవిధంగా తెలంగాణ రన్ పొద్దున 6 గంటలకు 6 ఏర్పాట్లు చేస్తాం. పోలీసులు, మేము, యూత్, స్టూడెంట్స్, ఎంఏలు పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు అందరూ తీసుకుని వస్తారు అంతే కదా. తెలంగాణ రన్. అదే తెలంగాణ మహిళా సంక్షేమ దినోత్సవం ఆలూరు నియోజకవర్గంలో చేస్తాం. అది సెంటర్ ఉంటుంది, ఆలూరు కొత్త నియోజకవర్గం ఉంటుంది, మహిళలతో పండుగ చేసినట్టు ఉంటుంది. అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఆ మండలం కూడా కవర్ అవుతుంది. అది ఆలూరు కూడా చేసుకుంటాం అంతే కదా. అదేవిధంగా తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య దినోత్సవం ఆరుమూరులో రమేష్ గారు, అది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేస్తాం. దానికి ఆనుకొని 5 వేలకు ఆనుకొని ఉంది.
మనకు కలిసి వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను మీరు మీ తమ అధికారులు ఇన్ఛార్జీలు జిల్లాకు చేసిన ఇన్ఛార్జీలు రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ కావాలి. మన చరిత్రలో ఉండాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేయించిన పనులు మొత్తం రికార్డెడ్ ఒక డాక్యుమెంట్ టైంలో 6 ఒక డాక్యుమెంట్ ఇబ్బందులకు చేసిన పనులు ఏంటి, మహిళలకు చేసింది ఏంటి, రైతులకు చేసింది ఏంటి, దళితులకు చేసింది ఏంటి, అన్ని వర్గాల వారికి కార్యక్రమాలు ఉంటే దీని డాటా ఉంటుంది, రికార్డెడ్ లైవ్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి భావిస్తున్నాను. ఎక్కడికెక్కడ ఉండాలో బ్రహ్మాండంగా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేషన్ జరగాలి. ఎక్కడ కూడా చిన్న మిస్టేక్ జరగద్దు. ఇంకా మనకు టైం ఉంది. 13వ తారీఖు జరిగే ప్రోగ్రామ్ ఇంకా 13 రోజులు ఉన్నారు. రేపు 2వ తారీఖు 2 రోజులే ఉంది, కానీ 22వ తారీఖు జరిగే ప్రోగ్రామ్ 20 రోజులు ఉంది. 20 రోజులు ఉంది. 22వ తారీఖు జరిగే ప్రోగ్రామ్ 20 రోజులు ఉంది. రాలేదు జడ్మిస్ రాలేదు ఖాళీ వ్యక్తులు 1000 మంది ఎంపికౌంట్ రైతు వేదికల్లో భోజనాలు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మేమేం చేయాలా? జడ్పీటీసీ ఎంపీపీ ఎంపీటీసీ ఏం చేద్దాం చేసుకోవాలి. కొంత ఆల్ క్లియర్ కదా? ఓకే కదా? ఓకే గట్టిగా చెప్పండి. మరి చప్పట్లు కూడా గట్టిగా నవ్వు మొక్కలు పెట్టి విజయనగరం నేర్చులేనా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కలిసి కోఆర్డినేషన్ చేసుకున్నాం. రోజుకి 10 సార్లు ఫోన్లు మాట్లాడుతున్నాం. నాకేం అభ్యంతరం లేదు. నేను ఎంతకున్నా మా పీరియడ్ ఉంటాయి, నాయంటే ఇక్కడే ఉంటాం, అవైలబుల్ ఉంటాం. ఇంటికి రావచ్చు, క్యాంప్ ఆఫీస్ రావచ్చు. మీరు कोऑर्डिनेशन చేసుకుని విజయవంతం చేసుకున్నాం. मुन्नाजीपेट गांव की हुदूद में सड़क हादसा, कार का अगला टायर फट जाने से कार ने बाइक सवार को टक्कर दी। एक जाँ बहक, दूसरे को शदीद चोटें आई। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही। दरपल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी का बयान। दरपल्ली मंडल मुन्नाजीपेट गांव के हुदूद गढ़ी तांडा के करीब कार बाइक में तसादुम। एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी के मुताबिक तफसीलात यूं है। कुंडापुर का रहने वाला के रवि कार से सफर के दौरान तेज कड़कती धूप की वजह कार का अगला टायर फट पड़ा, जिससे कार अपना तवाज़ुन खोते हुए मुकाबिल सिमत से आने वाली बाइक से टकराई। बाइक पर सवार विंगल पहाड़ पाटी तांडा के रहने वाले वेंकट राम गंगाराम को शदीद चोटें आई। इन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दरमियान गंगाराम नामी शख्स ने रास्ते में ही अपनी आखिरी सांस ली। इस हादसे पर केस दर्ज करते हुए पुलिस तहकीकात कर रही है। रोड की सहूलत न होने से गांव वालों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से सुलेमान नगर गांव से चकड़पल्ली गांव के लिए 20 लाख फंड से बीटी रोड का काम जारी। अवाम की तकलीफ को समझते हुए स्पीकर ने रोड की मंजूरी अमल में लाई। तेलंगाना संबल स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से रुद्रपुर मंडल के सुलेमान नगर गांव से चकड़पल्ली गांव तक बीटी रोड काम को अंजाम देने के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई। इस काम को लेकर मुकामी सरपंच पुष्पलता रमेश ने मुकामी बीआरएस कायदीन के हमरा जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए सरपंच ने बताया कि स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से देही इलाकों ने बहुत तरक्की की है। हमारे गांव में बीटी रोड डाले जाना खुशी की बात है। बीटी रोड की तामीर से गांव वालों को सफर में आसानी होगी। बीटी रोड कामों के लिए फंड्स की मंजूरी पर स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पी सुरेंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में गैंग वॉर का फिर से खूनी खेल। रॉडी शीटर सैयद आरिफ का एड़पल्ली ब्रिज पर बीच सड़क दिन दहाड़े बेईमाना कत्ल, एक और जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जश्न तेलंगाना यौम तासीस 21 रोजा तकारीब को त्योहार की तरह जोशो खरोश से मनाया। जिला कलेक्टर राजीव कांति हनुमंतु। निजामाबाद में गैंग वॉर, इब्बू कत्ल के बाद अब आरिफ का कत्ल। कत्ल से पहले और बाद में कत्ल में मुलविस मुलजिम ने सोशल मीडिया पर वायरल की बेखौफ वीडियोस। पुलिस की कारकर्दगी मशकूक।
निजामाबाद अर्बन के अवाम फेक खासियों से बचे। एनआरआई कॉलोनी के खासी के खिलाफ पुलिस में शिकायत व पुलिस की कार्रवाई। फेक खासियों से जारी दस्तावेजात भी गैर कानूनी। सदर खासी निजामाबाद अर्बन मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान सामी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।